अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो जैसा कि हम लोगों ने जो शाम्स आउटलाइन थी उसके चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ था वेक्टर इंटीग्रेशन, तो वो मैंने कंप्लीट कर दिया है। होपफुली आपको वो मेरी वीडियोस से कुछ हेल्प मिली होगी और जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो आपकी जो है वो क्लियर हो गई होंगी। और अगर नहीं हुई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे जो आपके क्वेश्चन हैं उनका आंसर करूँगी। तो जी सबसे पहले अब जो हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं वो है जी बीएससी की बुक है वेक्टर एनालिसिस, कारवांस एलिमेंट्री है, जो कि उसके ऑथर है वो है जी डॉक्टर मुनव्वर हुसैन चौधरी बशीर अहमद। ठीक है, तो ये वाली जो बुक है इसका हम लोग चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने लगे हैं आज के वीडियो में। और चैप्टर नंबर 4 में हमारे पास जो कर्ल है, जो इसके चैप्टर का नेम है वो ये है जी कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, दोबारा सुन लें कि हम लोगों ने जो बीएससी की वेक्टर एनालिसिस है बुक, उसको हम लोगों ने स्टार्ट किया है और उसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया है, जिसका जो टॉपिक का नेम है, चैप्टर का नेम है वो है जी कर्ल एंड डाइवर्जेंस। ठीक है, अब सबसे पहले इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में किस किस चीज़ों को डिस्कस करना है, क्या क्या चीज़ें फाइंड आउट करनी है, किन किन चीज़ों का हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कितने ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होते हैं मतलब ये जो वेक्टर एनालिसिस वाली बुक है, तो मैंने सोचा कि मैं इसमें भी एक वीडियो बना लूँ। तो इंट्रोडक्शन सबसे पहले इसका देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में जो इसका सबसे पहला 4.1 टॉपिक है वो है जी पार्शियल डेरिवेटिव्स एंड डिफरेंशियल्स। ठीक है, अब आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब डेरिवेटिव का मतलब है कि सिर्फ हम लोगों ने किसी एक एलिमेंट का जो फाइंड आउट करना है, मतलब एक्स के रिस्पेक्ट से अगर डेरिवेटिव ले रहे हैं तो सिर्फ एक्स के रिस्पेक्ट से ही लिया जाएगा, अगर वाई के रिस्पेक्ट से ले रहे हैं तो सिर्फ वाई के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लिया जाएगा, और अगर z के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले रहे हैं, पार्शियल डिफरेंट डेरिवेटिव्स की बात की जा रही है, तो फिर सिर्फ z के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव लिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास डिफरेंशिएशन की बात की जाए, जो कि हम लोगों ने इंटर लेवल पे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, चैप्टर नंबर 2 है आई गेस, तो उसमें हम लोगों का जो मतलब होल पे हर एक चीज़ का मतलब पूरी वैल्यू पे क्या किया जाता है, डिफरेंशियल लिया जाता है। लेकिन पार्शियल डिफरेंशियल का मतलब है कि अगर किसी भी वैल्यू में x का टर्म आ रही है तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट से होगा, अदरवाइज बाकी चीज़ों को निगलेक्ट कर दिया जाता है, बाकी चीज़ों का डेरिवेटिव नहीं लिया जाता। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं। लेट f1 x y z, f2 x y z एंड f3 x y z बी स्केलर फंक्शंस ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से हैं जो कि हमारे पास मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है एक्स वाई जेड एक अलग-अलग मतलब वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तीनों अलग-अलग हैं और मतलब तीनों डिफरेंट हैं एक दूसरे से, इसलिए मतलब वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। ठीक है, it is assumed that the reader is familiar with the partial derivatives of scalar functions. Thus, if we take f a vector function of the scalar variable, अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, उसने कहा है कि ये जो तीन वैल्यूज़ है मेरे पास, ये जो तीन वैल्यूज़ है मेरे पास f1 f2 f3, ये तीनों मेरे पास कोई से भी स्केलर फंक्शंस, मतलब अपने तौर पे स्केलर का मतलब है कि इसके साथ आई जे के मतलब जो हमारे पास आई कैप जे कैप इस तरह से हमारे पास अगर इसके साथ नहीं लिखा हुआ तो ये कोई से भी स्केलर्स हो गए। ये हमारे पास तीन स्केलर फंक्शंस हैं जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। इसके अंदर जो वेरिएबल्स हैं वो एक्स वाई जेड हैं। फिर हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने उसने कहा है कि अगर हम लोग इसको किसी फोर्स में, मतलब अगर इन स्केलर फैक्टर को हम वेक्टर में कन्वर्ट करें तो वो किस तरह से लिखा जाएगा। कैपिटल एफ वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ से डिनोट होगा, विच इज इक्वल टू, ये हमारे पास फर्स्ट स्केलर फंक्शन आई कैप प्लस सेकेंड स्केलर फंक्शन जे कैप प्लस थर्ड स्केलर फंक्शन के कैप। मतलब जो f1 f2 f3 था उनको हम लोगों ने किसकी फॉर्म में लिख दिया, वेक्टर की फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, ये हमारे पास कोई सी भी फोर्स बन गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट वो देखें, वो कहता है देन वी डिफाइन द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एज एफ। अब हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या कर लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो देखें जब पार्शियल डेरिवेटिव लूँगी मैं एक्स के रिस्पेक्ट से, यहाँ पे देखें अब मैं एक्स के रिस्पेक्ट से उस कैपिटल एफ पे, ये देखें अगर मैं इसको इस कैपिटल एफ को पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स आ जाएगा, यहाँ पे देखूंगी तो पार्शियल f1 डिवाइड बाई पार्शियल एक्स, एफ वाई वाली टर्म भी खत्म हो जाएगी, जेड वाली टर्म भी खत्म है, क्योंकि हम लोगों ने एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है।
पार्शियल f1 डिवाइड बाय पार्शियल x आई कैप प्लस पार्शियल f2 डिवाइड बाय पार्शियल x जे कैप प्लस पार्शियल f3 डिवाइड बाय पार्शियल x के कैप। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, तीनों x के रिस्पेक्ट से क्या आ गए मेरे पास इसके पार्शियल डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर मैं y के रिस्पेक्ट से लूँ तो कुछ इस तरह से एलिमेंट्स आ जाएंगे मेरे पास। उसी पे हम लोगों ने पार्शियल और पार्शियल एफ और पार्शियल y के रिस्पेक्ट से सबको फाइंड करना है। तो ये वाली मेरी क्या आ गई, पार्शियल एफ और पार्शियल y इज इक्वल टू पार्शियल f1 ओवर पार्शियल y आई कैप प्लस पार्शियल f2 डिवाइडेड बाय पार्शियल y जे कैप प्लस पार्शियल f3 डिवाइडेड बाय पार्शियल y के कैप। ठीक है, फिर वो कहता है एंड पार्शियल एफ डिवाइडेड बाय पार्शियल जेड, मतलब हम लोगों ने y के रिस्पेक्ट से ले लिया और फिर क्या करेंगे z के रिस्पेक्ट से भी सेम उसी पैटर्न पे हमारे पास डेरिवेटिव निकल आएंगे। लेकिन ये तो थे हमारे पास हम लोगों ने अगर पार्शियल इसको डेरिवेट करना हो, लेकिन अगर हम इसका टोटल डिफरेंशियल मतलब डी एफ फाइंड आउट करना चाहें तो क्या किया जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, जहाँ जहाँ हमारे पास वैल्यूज़ हैं, अब हम लोगों ने आई जे के की फॉर्म में तो बाद में लिखना है। अभी क्या करेंगे, अगर हम लोगों के पास डी एफ इज इक्वल टू डी एफ वन आई कैप प्लस डी एफ टू जे कैप प्लस, मतलब हम लोग इसको एफ वन एफ टू थ्री मतलब तीनों को अलग अलग कर देंगे। फिर क्या करेंगे, डी एफ वन यहाँ पे आएगा, मतलब हम लोगों ने डी एफ वन अगर इसको ओपन करके लिखे ना, मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं इसको डी एफ इज इक्वल टू डी एफ वन एक्स, अब देखें जब इसका डेरिवेटिव लूँगी तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पार्शियल एफ वन डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स आई कैप डी एक्स प्लस पार्शियल एफ वन डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ वन, मतलब इसी एफ वन को पार्शियल एफ वन डिवाइडेड बाय पार्शियल एक्स, फिर पार्शियल एफ वन डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई, फिर पार्शियल, मतलब अब हम लोगों ने क्या करना है, एक्स वाई जेड तीनों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंशियल ऊपर आएंगे एक्स वाई जेड वाले आएंगे। ठीक है, फिर हम लोगों ने क्या करना है, सिमिलरली डी एफ टू जब फाइंड आउट करना है तो हम लोगों ने एक्स है, मतलब ये देखें एफ टू के साथ क्या था, एक्स वाई जेड, फिर क्या करेंगे, एक्स वाले एलिमेंट का डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल एफ टू डिवाइड बाई पार्शियल एक्स डी एक्स, फिर प्लस पार्शियल एफ टू डिवाइडेड बाई पार्शियल वाई डी वाई प्लस पार्शियल एफ टू डिवाइडेड बाई पार्शियल जेड डी जेड। ठीक है, फिर सिमिलरली डी एफ थ्री भी ऐसे ही हमारे पास फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, ये तो हम लोगों को सिर्फ चीज़ें मैं कुछ एक्सप्लेन कर रही हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, आप लोगों ने लर्न करना है तो आप लर्न भी कर सकते हैं, लेकिन यह कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और जो हमारे पास आपका मतलब नेक्स्ट क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज़। नेक्स्ट है जी हमारे पास, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आया उसमें हम लोगों ने देखना है 4.2 में, वो कह रहा है द वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल। अब ये जो चैप्टर है ना, इसमें हमारे पास जो डेल है, मतलब ये कि ये इसको डेल कहा जाता है। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। ठीक है, फिर वो कहता है वी डिफाइन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स द वेक्टर ऑपरेटर, जो हमारे पास वेक्टर ऑपरेटर डेल है वो किसके इक्वल है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, वेयर डेल इज कॉल्ड नेबला। इसको हम डेल भी कहा जाता है, या फिर इसको क्या कहा जाता है, अनदर नेम इसका क्या है, नेबला। नेबला कहा जाएगा या फिर क्या कहा जाएगा, डेल कहा जाएगा। आप लोगों ने ये जो वैल्यू है डेल की, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, ये लर्न करनी है। ठीक है, क्योंकि ये हम लोगों के क्वेश्चंस में यूज़ होनी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है जी 4.3। अब हम इसके फर्दर डेफिनेशंस पे मूव कर रहे हैं। इस चैप्टर पे हम तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड द कर्ल। ठीक है, ये तीन चीज़ें ज़्यादातर डिस्कस होंगी। पहली क्या चीज़ है, ग्रेडियंट, सेकंड क्या है, डाइवर्जेंस एंड द थर्ड इज़ कर्ल। जब हम लोग ग्रेडियंट फाइंड आउट करेंगे, वो कहता है डेफिनेशन क्या है इसकी, इफ़ फाई एक्स वाई जेड बी अ स्केलर फंक्शन, हम लोगों ने कोई सा भी स्केलर फंक्शन लेना है। ठीक है, डिफाइंड ओवर सम रीजन डी, कहता है किसी रीजन पे डिफाइन किया जा रहा है जो कि स्पेस में है। स्पेस, अब ये R3 का मतलब क्या है, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों हमारे पास कोऑर्डिनेट आ रहे हैं। ठीक है, अगर R का स्क्वायर होता तो इसका मतलब एक्स वाई होता, जेड वाला कोऑर्डिनेट ना होता है। R क्यूब का मतलब ये है कि एक्स वाई जेड, और अगर RN हो तो n टुपल्स आ जाते हैं, मतलब n टाइम्स वो चलता जाता है। एंड पोजेसेस कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स। ठीक है, और ये बता रहा है कि ये एक पार्शियल कॉन्टिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव को
डिनोट कर रहा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या करना है, अगर मैं इसको पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स, पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई, पार्शियल फाइव और पार्शियल, मतलब इस तरह से इसके पार्शियल डेरिवेटिव लिया जाए तो वो इस तरह से डिनोट होंगे, ये उसने बताया। फिर वो कह रहा है इन डी, कहता है कोई जो हमारे पास स्पेस है, देन वी डिफाइन द ग्रेडियंट ऑफ फाई एज, अगर हम लोग इसका ग्रेडियंट लें तो जो डेल हमारे पास नेबला था उसको हम इस स्केलर के साथ मल्टीप्लाई कर दें, किसके इक्वल आएगा, ये देखें, ये हमारे पास डेल की वैल्यू थी, डेल की वैल्यू क्या थी, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप, साथ हमारे पास वो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल के बाद क्या करेंगे कि जो पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप, ये आप लोगों ने चीज़ लर्न करनी है कि डेल्टा, जो हमारे पास डेल्टा कह रही हूँ, डेल फाई किसके इक्वल है, पार्शियल ओवर पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के कैप। नेक्स्ट वो कहता है कि अगर हम लोग डेल का डॉट प्रोडक्ट ले लें, ठीक है, मतलब किसी जो हमारे पास वो डॉट के साथ अगर लें तो हमारे पास वो क्या आ जाएगा, वही साथ इसके डॉट आता जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको क्रॉस के साथ कोई वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वाली वैल्यू, मतलब स्केलर, वो कह रहा है अगर ये स्केलर डॉट हो तो कुछ इस तरह से, यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लिखा, यहाँ पे डॉट डॉट आ जाएगा, और वो कहता है अगर हम इसका जो हमारे पास स्केलर है वो क्रॉस हो तो फिर वो क्रॉस लिखा जाएगा। ये सिर्फ समझाने के लिए, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है लेट एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप इज डिफाइंड एंड डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट एक्स वाई जेड इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस। फिर वो कह रहा है कि अगर हम लोगों ने डाइवर्जेंस लेना है, ठीक है, डाइवर्जेंस का मतलब अभी हम लोगों ने ग्रेडियंट फाइंड आउट किया, ग्रेडियंट आप लोगों ने ये चीज़ लर्न करनी है कि डेल फाई किसके इक्वल है, पार्शियल फाइव और पार्शियल एक्स आई के प्लस पार्शियल फाइव और पार्शियल वाई जे के प्लस पार्शियल जेड ओवर पार्शियल फाइव और पार्शियल जेड के है। वो कहता है अगर डाइवर्जेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करनी है तो डाइवर्जेंस की डेफिनेशन क्या है कि डेल्टा का डॉट प्रोडक्ट ले लो अगर किसी फोर्स के साथ तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ आ जाता है। डेल क्या है हमारे पास, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे जब एफ एफ मतलब है कोई सी भी फोर्स, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। अब देखिए जब इसका डॉट प्रोडक्ट लिया जाएगा, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट जे भी वन होता है, के डॉट के भी वन होता है, तो ये वेक्टर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्केलर में। मतलब पार्शियल एफ वन डिवाइड बाई पार्शियल एक्स, आई डॉट आई वन हो गया तो वो लिखा नहीं जाता, प्लस पार्शियल एफ टू डिवाइड बाई पार्शियल वाई, जे डॉट जे वन के इक्वल होता है, वो लिखा नहीं जाता, प्लस पार्शियल एफ थ्री डिवाइडेड बाई पार्शियल जेड। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। लास्ट डेफिनेशन है सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड का मतलब क्या है कि अगर हम लोगों ने क्वेश्चंस में फाइंड आउट करना है, वो कहता है इसकी डेफिनेशन ये है, अ वेक्टर एफ इज सेड टू बी सोलेनॉइड। कहता है अगर कोई वेक्टर एफ को हम लोगों को, हम उसको सोलेनॉइड कहेंगे, कब कहेंगे कि जब हम डाइवर्जेंस फाइंड आउट करें तो उसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाए। डाइवर्जेंस का मतलब है ये डेल्टा डॉट एफ या डेल डॉट एफ, नेबला डॉट एफ, ठीक है। अगर इन डॉट एफ, डेल डॉट एफ लिया जाए, फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया जाए डेल का, तो वो क्या आ जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, अगर जीरो के इक्वल आ जाए तो उस ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाएगा, सोलेनॉइड कहा जाएगा। दोबारा सुन लें, अगर डाइवर्जेंस फाइंड आउट की जाए और उसका आंसर जीरो आ जाए तो ऐसे वेक्टर को क्या कहा जाएगा, सोलेनॉइड कहा जाएगा। ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरा जो चैप्टर नंबर 4 है इसको इंट्रोडक्शन आपको समझ आ गया होगा। बाकी कल हम इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये थी जी आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।